भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। अजी जनाब, इसे ज्ञान कहिए या विज्ञान, पर ये तो हम सभी को पता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। वैसे दुनिया का चक्कर भी खूब है, एक झंझट निपटा नहीं, दूसरा स्वागत के लिए तैयार रहता है। चक्कर की बात चली है तो यूं ही पूछ लिया आपसे, कभी आप लॉटरी के चक्कर में तो नहीं पड़े ना? अरे हुजूर, ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं जो धर्म पत्नी जी लॉटरी के चक्कर में पड़ गईं, तो पृथ्वी का चक्कर भले ही रुक जाए, ब्रह्मांड में आपको बैंकों के चक्कर लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे ऐसे ही थोड़ी ना विद्वान श्रीमती जी को बेटर हाफ कहते हैं। और अब झूठ ना बुलवाए, लॉटरी में लगी राशि कभी लौटी है रे? ना माने तो खुद ही सुन लीजिए। दुनिया में यूं तो कई चक्कर चल रहे हैं, जैसे चुनावी चक्कर, प्रेम का चक्कर, शादी का चक्कर, बच्चों का चक्कर और भी बहुत सारे चक्कर। पर साहब, हम पर जो चक्कर चला वो लॉटरी का चक्कर था। जी हाँ, मात्र लॉटरी का चक्कर। आप सोच रहे होंगे, अजब घन चक्कर है, 5-10 लॉटरी के टिकट क्या खरीद लिए होंगे कि बस एक लंबा रोना लेकर बैठ गए। पर मेरे प्यारे श्रोताओं, बात कुछ अलग ही किस्म की है। चुनावी चक्कर में उम्मीदवार केवल एक जुआ सा खेलता है, जीता तो 5 उंगलियां शुद्ध घी में, नहीं तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दूसरों से उधार ली हुई जमानत जब्त हो जाएगी। और क्या, प्रेम के चक्कर में भी ज्यादा से ज्यादा प्रेमी को प्रेमिका की जुदाई में ग्लिसरीन के कुछ नकली आंसू ही बहाने पड़ते हैं। या इससे भी बढ़कर हुआ तो कहीं से मारे हुए गाने को अपने बेसुरे राग में अलापना पड़ता है। हाँ, क्या करें, सब मोहम्मद रफी थोड़े ही बन सकते हैं। लेकिन फिर भी उसे मजनू का भव्य खिताब व्यर्थ ही मिल जाता है। हाँ, शादी का चक्कर अवश्य कुछ टेढ़ा है। उसमें पति रूपी भोले इंसान को जब ताड़का रूपी पत्नी अपने बेलन का निशाना बनाती है, तो अवश्य ही उस दरिद्र नारायण के नेत्र भय से चुंधिया जाते होंगे। अब एक चक्कर बच रहा है और वो है बच्चों का चक्कर। लेकिन लाल तिकोन के इस युग में इस चक्कर का महत्व काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि पुरुषों को इस नारी युग में 2 या 3 बस इतने ही बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। हाँ, तो मेहरबान दोस्तों, मैं लॉटरी के चक्कर की दुखद कहानी आपको सुना रहा था। मेरी श्रीमती जी वास्तव में पति प्रेमी श्रीमती जी ना होकर लॉटरी प्रेमी श्रीमती जी हैं। उन्होंने जब से ये सुना है कि लॉटरी ज्यादातर मध्यम वर्गीय जनता के नाम खुलती है, तब से हर महीने की पहली तारीख को वो मेरे वेतन का एक अच्छा खासा हिस्सा लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए निकाल लेती हैं। और मैं रतलाम नगरी में रहने वाला मामूली सी तनख्वाह पाने वाला क्लर्क रूपी पति निसहाय होकर
उंगलियां चटकाने का सुंदर कार्य किया करता हूं। दिन गुजरे और फिर महीने गुजरे, पर लॉटरी देवी अभी तक हम पर मेहरबान नहीं हुई थी। मेरी श्रीमती जी प्रतिदिन अखबार देखती और फिर कातर होकर कहती, अरे जिस राज्य की लॉटरी खुली है उसका टिकट तो मैंने खरीदा ही नहीं। मैंने कहा, सुनते हो, कल दिल्ली लॉटरी की टिकट भी लेते आना। और मैं पति परमेश्वर मूक भाव से गर्दन हिलाता। अरे भलमन साहब तो ये है साहब कि वे मुझसे नहीं कहती कि आप वो टिकट तो लाई नहीं जिसमें 5 लाख इनाम निकलता है। अखबार का खर्चा तो वैसे ही बढ़ गया था, वरना पड़ोसी के अखबार से ही काम चल जाया करता था। यहां तक कि हमारा चूल्हा भी उसी से जला लेते थे। हालत मेरी यहां तक बदतर हुई कि अब मैं सिगरेट के धुएं के बजाय चक्कर छाप बीड़ी के बासी धुएं उड़ाने में मशगूल रहता था। और मैं उस समय अवाक रह गया जब इस चक्कर से मेरे पिताश्री द्वारा प्रदान किया गया बैंक बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तित हो गया। मेरी प्रतिष्ठा देवी यानी मेरी जोरू, जिसने कभी भगवान के दर्शन करना तो दूर रहा, मंदिर के दर्शन करना भी उचित न समझा था, अब प्रतिदिन सुबह शाम एक स्वार्थ रूपी फूलों की माला लेकर दर्शन करने पधारती थी। और मेरी नींद रानी उस समय जाग जाती थी जब मेरी माता जी ओह भूल गया, अब मेरी श्रीमती जी प्रातः 5 बजे से ही उठकर घर में जोर जोर से घंटी बजाकर भजन करना प्रारंभ कर देती थी, जिससे स्वर्ग में प्रतिष्ठित भगवान उनकी पुकार सुन लें। इत्तेफाक की बात है, बंदा दफ्तर के काम से 7-8 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। सोचा चलो इतने दिन लॉटरी का नाम तक सुनने को ना मिलेगा। खैर सरकारी काम था, खत्म तो होना ही था और हो भी गया। हम निराश मन से वापस यूं लौटे मानो हमसे कोई बहुत बड़ी जागीर छीन ली गई हो। घर का दरवाजा खुलने पर मैंने उस समय दांतों तले उंगली दबा ली जब दरवाजा खोलने मेरी धर्मपत्नी के भाई साहब यानी मेरे साले साहब आए। मेरे अंदर आते ही बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिले और कहने लगे, अरे गजब हो गया, जीजी की तपस्या ने आखिर रंग ला ही दिया। मैं बोला, क्या मतलब? रंग तो होली पर। मेरी बात बीच में ही काट कर वे बड़े प्रेम से बोले, नहीं, आपके नाम 5 लाख का इनाम निकला है। कहिए कैसी रही? मेरा सूट तो पक्का है ना? उन्होंने मक्खन लगाते हुए कहा। क्या क्या कहकर मेरी आंखें घूमने लगी। हाँ पूरे 5 लाख का, कहकर श्रीमती जी ने प्रवेश किया। मैंने चौंक कर देखा कि वो महंगी सी जरीदार साड़ी पहने थी। मेरी इच्छा तो उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की थी, लेकिन साले साहब जो दाल भात में मूसर चंद की तरह बीच में अटके हुए थे, उनको देखकर मन महसूस कर रह गया। आगे उन्होंने बताया कि श्रीमती जी ने साहूकार से 10,000 रुपए उधार ले लिए हैं और उससे उन्होंने फ्रिज, रेडियो, अलमारी और बहुत सारा फर्नीचर खरीद लिया है। मैं हैरानी से सब सुनता रहा। तब मैंने अपनी किस्मत के बुलंद सितारे, लॉटरी के टिकट व पड़ोसी से अखबार लाने को कहा, तो वे अटकती मटकती गईं
और रेफ्रिजरेटर खोलकर टिकट निकालने लगी। जब मैंने कहा कि इसमें टिकट नहीं रखे जाते, तो वे बोली, कोई बात नहीं, नवरंग स्टोर से नई साड़ियां आने दीजिए, फिर वो रखा करूंगी। हाँ। जैसे ही अखबार मंगवाकर मैंने टिकट के नंबर उससे मिलाए, वैसे ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं बेहोश हो गया। सब सोचने लगे कि शायद मैं इतनी खुशी को सहन न कर सका हूं और होश खो बैठा हूं। खैर, धीरे धीरे मैं होश में लाया गया तो मैंने गमगीन होकर नंबर मिलाने को कहा। वे चौंक कर उठी और नंबर मिलाने लगी। तब हंसते हुए बोली, ठीक तो है। मैं तेवर खाकर बोला, नंबर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा टिकट एम सीरीज का है, जबकि इनाम निकला है एन में। सब भौचक्के रह गए। वास्तव में वे जल्दी जल्दी में एम और एन का अंतर न समझ सके और अब मेरे हाल बेहाल हो गए। जो होना था वो तो हो गया बंधुओं, लेकिन अब मैं तलाश में हूं एक ऐसे कर्जदाता की जो मुझे पिछले कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज दे सके। क्या आप दे सकते हैं? अभी आपने सुना हास्य लेख बुरे फंसे लॉटरी के चक्कर में। लेखक थे रवि डफरिया, वाचन था राहुल दक्ष का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक योगेश्वर सिंह सुनीर, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। तब तक के लिए नमस्कार।